गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक मुझे पसंद है इस वक्त वो है हीरो मोटर्स। 5 हफ्ते से हम गिरावट देख रहे हैं। बेसिक स्टार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन जो कल का मूव है, पिछले दिन मूव देखे तो एक डबल बॉटम बना है टेक्निकल रूप से, और कल का मूव एग्रेसिव है। बॉटम सब अप्रोच है इसमें 5711 पे 5685 पर ट्रेड कराएगा। यस, 5685 पर ट्रेड करता है। मुझे स्टॉप लगाएंगे करीब 5640 का, 45 रुपीज का है। इसका टारगेट 5900 हो सकता है। 5900 एक रीजनेबल टारगेट रहेगा। हीरो मोटर्स। हीरो मोटो ये रहेगी आपकी पिक इस समय। मानस के बाद चलते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक करीब 10 दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा था अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। कल हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले। तो इंडियन बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 794 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 840 840 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 810 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 24 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी 810 वाले कॉल ऑप्शन की, तो वहां पर 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले। 45 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल। इंडियन बैंक चाहे तो 810 का कॉल इंडियन बैंक का ले लें। मानस को ये पसंद आ रहा है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर ऑटो स्टॉक्स पे ही रहेगी। उसमें से टॉपिक रहेगा एमएनएम। कल आप देखिए एमएनएम में अच्छा रिवर्सल था, और सबसे बड़ी बात अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ था 3676। ये इसका कल का फ्यूचर में क्लोज था। हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3640 का। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे रखते हैं, और मुझे लगता है कि इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा वो रहेगा 3740 3760 का। तो एमएनएम इज अ बाय। एमएनएम इज अ बाय। चलिए अब आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आज की आपकी पिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, मुझे लगता है कि पूरा जो पीएसयू बैंकिंग बास्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पे नज़र आ रहा है, और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है यहाँ पर पे एक अच्छी रैली देखने को नज़र आ सकती है। पहली पिक, हालांकि ऐसे तो मुझे पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छा लगता है, पर अगर से एक स्टॉक की मैं बात करना चाहूँ तो मुझे कैनरा बैंक काफ़ी मजबूत लगता है। मुझे लगता है कि एक तो सबसे अच्छी बात यह कि स्टॉक इस समय पे 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड मल्टीपल्स के बेसिस पर। और हमें लगता है कि जो पूरी जो बैंकिंग की क्रेडिट ग्रोथ है वो 8-9% जो अब तक 3-4 सालों से चल रही थी, वो अब 13-14% की क्रेडिट ग्रोथ आने का एक माहौल बन रहा है, और उसका बेनिफिट क्लियरली पीएसयू बैंक्स को भी काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट केपेक्स अगर से आते तो यहाँ पर पे कॉर्पोरेट लोन्स में काफी इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा, और जिसका बेनिफिट पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जिस तरह की सब्सिडरीज कैनरा बैंक के अंदर में है, जैसे कि कैनरा बैंक के एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस है, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है, कैनफिन होम्स है, ये जो सब्सिडरीज है इनके अंदर में भी हमें लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नजर आएगी, और जिसका क्लियर बेनिफिट कैनरा बैंक को देखने को नजर आएगा। तो इस सभी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कैनरा बैंक में वीकली मंथली सभी चार्ट पे एक बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट भी हो चुका है। कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे लगता है 148 पे एक अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 190 से 200 तक की पोटेंशियल अपसाइड थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। लीजिए भाई साहब, पोजिशनली एक बेहद इंटरेस्टिंग बेट। सरकारी बैंक्स लगातार पसंद थे। सरकारी बैंक्स वो पॉकेट थी 2025 में आउट परफॉर्मेंस वाली, 2026 को दस्तक दे रहे हैं। कैनरा बैंक के साथ ही सरकारी अभी भी स्वीट स्पॉट में, रखिए रडार पे। आज के ट्रेड्स पूरे करता हूं, सावन साहब के पास चला जाए। सावन साहब गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आशीष जी, बुधवार सुबह जब हमने एक साल के हिसाब से पोजिशनल पिक ली थी, तब मैंने टाटा स्टील रेकमेंड किया था 165-70 के बीच खरीदने को। मैं उसी को कन्वर्ट करना चाहूंगा। कर एक क्लियरली प्रोनाउंस ब्रेकआउट बैक बाय वॉल्यूम आया, 175-76 पे क्लोज हुआ है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 170 के नीचे, 169 169 के आसपास स्पॉट लेवल। जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 185 से लेके 188, 185 188। ओके, टाटा स्टील यहाँ पर आप बुलिश रहेंगे। 185 टू 188 के टारगेट रहेंगे। चलिए आज की टेक्निकल कॉल्स और टेक्नो फंडा कॉल पूरी हुई। अब एक फंडामेंटल आइडिया के लिए सनी अग्रवाल के पास चलते हैं। सनी जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट पिक।
या गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं टीवीएस मोटर रिकमेंड करना चाहूंगा विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 4,000 रुपीज। ऑटो सेल्स के जब आंकड़े आएंगे तो लगता है कि दिसंबर मंथ काफी रोबस्ट रहेगा टीवीएस मोटर के लिए ऑन बोथ टू व्हीलर एज वेल एज थ्री व्हीलर साइड, जहां हम 20% की वाई वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथ ऑन मंथ ऑब्वियसली डिक्लाइन रहेगा क्योंकि फेस्टिव सीजन के सामने दिसंबर रिलेटिवली एक म्यूटेड मंथ होता है, बट वाई बेसिस पर एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे। 18-19% का ऑलरेडी मार्केट शेयर टीवीएस मोटर ले चुकी है, एक्सपोर्ट फ्रंट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। और जिस तरह से हमने ऑटो सेल्स में वॉल्यूम में इंटेंसिटी देखी है, लगता है कि आने वाले जो 2 साल हैं उसमें एक टू सम एक्सटेंट एक मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है ड्यू टू ऑपरेटिंग लिवरेज। और जिस तरह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की पाइपलाइन है, लगता है कि जो सेल्स मोमेंटम आने वाले 12 महीने तक मेंटेन रहेगा। अगर हम फुल ईयर बेसिस पर FY27 की बात करें तो मोटा मोटी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है, जो कि 85-86 रुपीज का EPS आएगा। ROE ROC इज नियरली 26-28%। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से टीवीएस मोटर को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, चलिए रिकैप कर दी जाए, रिविजिट कर दी जाए सारे आज के टॉप कॉल्स। गाबा सर ने शुरुआत करी थी, टू व्हीलर दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन 5640 के स्टॉप के साथ। एक सरकारी बैंक इंडियन बैंक मानस के रडार पे 795 का स्टॉप है, खरीदिए, चाहे तो 810 का कॉल खरीद लीजिए। सतपुते साहब कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, वैसे आज सुबह इन्होंने बजाज ऑटो भी चुना हुआ था मॉर्निंग कॉल में, 3640 के स्टॉप के साथ यहां पे खरीदारी करने का मन। चतुर्मोदा साहब कह रहे हैं पोजिशनली बेहद अट्रैक्टिव है, आकर्षक मूल्यांकन पे ट्रेड कर रहा है कैनरा बैंक, 148 के स्टॉप के साथ 200 के पोजिशनल टारगेट्स हैं। टाटा स्टील, कल भी स्टील स्टॉक्स हरकत में थे, खबरों के बीच हो सकता है आज भी हरकत में हो, 169 का स्टॉप है, 188 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं सावंत साहब की तरफ से। और फंडामेंटली लंबी अवधि के लिए लीजिए एक और ऑटो स्टॉक टीवीएस मोटर्स, 4000 के प्राइस टारगेट सनी जी और उनकी टीम को नजर आते हैं, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।